हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटायर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रोट चक्रा में या फिर ये थ्रोट चक्र में ज़्यादा, और कुछ लोगों के इसमें डाइजेशन इश्यूज़ दिख रहे हैं। और वो डाइजेशन इश्यूज़ इज़ लाइक कुछ लोगों के लिए ना फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, बट इट्स समथिंग रिलेटेड टू माइंडसेट है। थोड़ी एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो हार्ट चक्रा पे ज़रूर काम कीजिए। और नहीं सर, मैंने पता नहीं क्यों हार्ट चक्रा बोला है, तो डेफिनेटली हार्ट चक्रा का भी इशू है। बट ऐसा लग रहा है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन हार्ट में सडन हैवीनेस फील हो रही है। इट्स नॉट फिजिकल प्रॉब्लम, ये समथिंग रिलेटेड टू एंग्जाइटी है, मेंटल लाइक मेंटल एंग्जाइटी की बात है, इसके लिए हो रहा है। एक सडन वे से आता है और वो पिन सडन वे से जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है आपको। तो ये मुझे फील हो रहा है क्योंकि जिस तरह से मेडिटेशन करके बैठी थी, तो जो मुझे फील हो रहा था आपकी एनर्जी में वो दिख रहे हैं। तो लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए आज के दिन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है दूसरी जगह, तो कांट हेल्प इट। तो कैंडल जला रही हूँ। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश। उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 बार। ऐसा लग रहा कि आप लोगों के बीच में सिर्फ कोई एक ही चीज़ नहीं है, एक ही वजह या एक ही पर्सन, ये एक ही थर्ड पार्टी नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ उनका ही नहीं, फिर ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, ऐसे 1000 प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ ना, जैसे ना दीवार खड़ी हुई नज़र आ रही थी, दीवार जैसे आप दोनों के बीच में या आप दोनों के मिलने के बीच में कोई दीवार है, बहुत बड़ी दीवार। इनकी एनर्जी में आज मुझे काफ़ी ज़्यादा ना उदासी है, इमोशनल एक लोनेस, लेकिन इमोशनल काफ़ी लो फीलिंग है। लेकिन ये किसी को दिखा नहीं सकते, ऐसा नहीं कि दिखाते नहीं, इसलिए दिखा नहीं सकते, ये नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसे कुछ बातें हैं ना कि वो किसी को क्या कहे, किस बात पे रोए, किस बात पे रो रहे हैं, या ऐसा कुछ है, ये वो किसी को बता नहीं सकते क्योंकि इनकी फीलिंग्स है ना आपके लिए वो कुछ ऐसी है कि जो किसी को समझाए नहीं समझ सकती। ये स्ट्रांगली ना आपकी आवाज़ मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये स्ट्रांगली आपकी आवाज़ मिस करना या आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना जो भी खो रहे हैं, जो भी खो चुके हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी वजह से है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मुझे ना ऐसा लगा कि स्केयर क्रो की एनर्जी नज़र आ रही है। स्केयर क्रो जो लाइक फार्मर्स लोग लगाते हैं ना, वो चीज़ है कि जो डराने के लिए है, जो प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझे वो एनर्जी है कि कोई ना डराना चाहता है, या ये जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन से या थर्ड पार्टी से, या पता नहीं क्यों, क्योंकि जिस तरह से मतलब ये इनकी एनर्जी है ना, जो आपसे बंधे, मतलब आपसे लाइक ना कुछ छुपा रहे हैं ना, या कुछ बचाना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ नंबर में ना 4 नंबर मिला है आज, 4 नंबर फील हो रहा है, 4 नंबर। और ये काफ़ी ज़्यादा ना एक हर्मिट मोड में है। उनको जैसे ना बहुत चीज़ें समझनी है, अंदर ही अंदर जो क्या हुआ था क्या नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ना कुछ पास्ट की चीज़ें याद कर रहे हैं। पास्ट की चीज़ें इट्स लविंग मेमोरी से ज़्यादा है ना कि वो ये चीज़ें याद कर रहे हैं जहाँ पे ना आपकी चीज़ें, आपके साथ हुई चीज़ें ना ख़राब हुई,
तो वो तभी ना सिर्फ वही चीज़ देख पाए कि अच्छा आपने ये बोला, आपने ये कहा, आपने ये कहा, उसके बाद हमारी मतलब अनबन हो गई, इतना ही उनको याद है। लेकिन पता नहीं क्यों वही सीन उनको सामने याद आ रहा है, या फिर ऐसा इस तरह से वो सामने जा रहा है ना कि जैसे वो दूसरे एंगल से नज़र आ रहा है। और ऐसा लगा कि कोई तीसरा आदमी देख रहा था कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो खुश हो रहा था। और मुझे ऐसा लगा ना कि मान लीजिए कि ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई सीरियल है, कोई मूवी में एक सीन चालू है जो बराबर आपके सिचुएशन से रिलेट कर गया, और उन्होंने सिर्फ आपकी गलती और वो सब चीज़ देखा था, ये आपकी गलती, ये आपने कैसा बिहेव किया, आपने क्या बोला, इतना ही याद रखा था। और उसके बाद उन्होंने रिश्ता देखना दरार डाली थी, या अपने आप ही चुप्पी साध ली थी कि लाइक ठीक है मुझे कोई इस मामले में बात नहीं करनी है, या फिर आप ही गुस्सा हो गए, ये भी हो सकता है। मतलब फाइनली आपका रिश्ते में सेपरेशन हो गया या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तभी से लगता है कि हो सकता है ना आप बोलते बोलते आप लोग के बीच में ना ऐसे अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, झगड़े हो जाते हैं। बट अभी ऐसा लगा कि वही सीन उनको अलग तरीके से या तो ड्रीम्स में दिख रहा है या तो कहीं पे ऐसा है, लेकिन वो अलग तरीके से दिख रहा है, जैसे कि उसमें कोई और खड़ा है और वो उस चीज़ के लाइक ना उसी ने वो सीन क्रिएट किया था, या उस सीन के वो मज़े ले रहा है कि ये आप दोनों के बीच में जो झगड़े हो गए या सेपरेशन हो गया उस चीज़ से वो खुश है। ऐसा कुछ मुझे फील हुआ। और वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ये कि मतलब मैंने वो आधा सच देखा, मैंने वो आधा सच देखा, या फिर पूरी बात समझी नहीं, या फिर जो सुना ना वो पूरी तरह सच नहीं था, या फिर किसी और तरीके से समझा, उस चीज़ को झूठ समझा। ऐसा कुछ उनको ना रियलाइजेशन हो रहा है कि ये तो मैंने पूरी तरह सिचुएशन को गलत ही समझ लिया। मुझे बटरफ्लाई की एनर्जी नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी सिचुएशन में, इनकी सोच में ना काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्लो एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा ना एक सोच समझ के चीज़ें कर रहे हैं, लाइक ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के कि ये मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में दिख रहे हैं, जहाँ पे सोच समझने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें ना वो डीपली समझ रहे हैं कि यस ये पर्सन जितना ज़िद्दी ईगो है ना, ज़िद्दी ईगो वाला है ना, ये पर्सन उतना ही बेवकूफ़ है। ये सॉरी टू से बट बेवकूफ़ इन द सेंस कि उसे कोई बहका सकता है, जो भी है ना, जो दिखा सकता है ना भाई ये देखो ये है सोना वाली चीज़ है, और पता नहीं क्यों इस इंसान को वो भरोसा कर लेता है। कोई अगर कहे ना कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, इस बात पे बिलीव करके ये पर्सन उनके ऊपर है ना पूरा विश्वास कर लेते हैं, और उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। जिस तरह से वो पर्सन है ना, उनको जिस तरह से बातें प्रेजेंट करता है और कुछ है, तो ये उनको तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ वही सच है करके। और उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में सिर्फ आपके कनेक्शन में नहीं, बाकी सारी चीज़ों में भी मैनिपुलेशन में जाके ख़राब की हुई है। मुझे लगता है इन्होंने कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस भी उसी वजह से लिए हुए हैं, और अभी उनको ना रियलाइज़ क्या हुआ है कि जब से आप उनके लाइफ में नहीं हो तब से उनके कोई डिसीजंस है, कोई फाइनेंशियल डिसीजंस हो या कोई भी है ना, वो गलत जा रहे हैं। और उसके बाद चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी है, और अभी जो सिचुएशन चल रही है काफ़ी ज़्यादा एक टावर सिचुएशन में है, और ये चीज़ें ना मुझे नेक्स्ट 3 वीक्स में खुलती हुई नज़र आ रही है। 3 डेज़ और 3 वीक्स में मुझे कुछ लोगों के नज़र आ रही है, 3 डेज़ या 3 वीक्स। सच कहूँ तो इनको अभी आपसे मिलना इच्छा है ना, वो बहुत अलग लेवल पे है कि मतलब जैसे ना माना कि इनकी ज़िद ईगो है, बट समहाउ ऐसा लगा कि इनमें ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी परेशानी है ना कि मतलब उनको ना शर्मिंदा बहुत है, मतलब कि मैंने किस इंसान के या किस नज़रिए से आपको मिसअंडरस्टैंड किया वाली चीज़ मुझे दिख रही है। मुझे मून काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील होते देखा है, मून और बटरफ्लाइज, और यहाँ पे मुझे ना वृषभ राशि बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, और मुझे बुल की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बुल
इस रीडिंग में वाई लेटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और एक्स लेटर बहुत प्रोमिनेंट है, या फिर किसी चीज़ का ना जैसे ये जैसे क्रॉस मार्क वाली फीलिंग है, किसी को ना जैसे क्रॉस मार्क करते हैं कि बस अभी तुम्हारा टाइम ख़त्म वाली चीज़, तुम्हारा टाइम ख़त्म, ऐसे कुछ एनर्जी है। या फिर यूनिवर्स कहना चाहते कि उस नेगेटिव एनर्जी का जो आप दोनों के बीच में आ रही थी, भले उनकी सोच भी करना हो, ऐसा लगता है उस सोच को लाइक क्रॉस मार्क किया जा रहा है, इट्स ओवर। ये अगर बात भी करेंगे ना, पर पता नहीं है, ऐसा लगा कि कुछ एनर्जी ऐसी है ना, अभी तक वो ब्लॉकेजेस ऐसे है कि जहाँ पे आप दोनों का वापस किसी चीज़ पे झगड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और ये चीज़ आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि मतलब आप है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आप अभी आपका ना गुस्सा या आपकी तकलीफ़ है ना, मतलब बर्दाश्त के हद के बाहर जा चुकी है। तो इनका मतलब जैसे ना सिर्फ ऑन एंड ऑफ में अगर आ रहे हैं या ऐसे कुछ बातें कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लाइक ट्रिगर कर सकती है, आप मतलब बर्दाश्त के बाहर जा सकती है और उस वजह से सिचुएशन अगेन ख़राब हो सकती है। बट डोंट वरी कि वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वापस वो सिचुएशन ठीक होगी। बट आई रिक्वेस्ट यू सजेस्ट यू कि अगर इनसे बात भी हो रही है तो बात आपको गुस्से से या एंग्जाइटी में होकर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इनकी हर बात मानना है, हर चीज़ मानना है, उनको कुछ बोलना नहीं है, सब कुछ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन अगर खुद हो जाए तो वो ही सही होगा। आपने बोल के अपने लिए लाइक गड्ढा नहीं खोदना है वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। मतलब उनका जो कर्मा है, उनकी जो गलतियां है या उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत किया है ना, तो यूनिवर्स तो लिटरली उस चीज़ को देख रही है, वही सब कर्मा रिटर्न आ रहा है। बट हम क्यों उसमें गलत साबित हो जाए? ये इंसान को सामने से आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने बोल के नहीं वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। सो आई गेस जो थ्रोट चक्रा की मैं बात कर रही थी, थ्रोट चक्रा की, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए। ब्लॉकेजेस है, लेकिन आप जितना ब्लॉकेजेस या फॉरगिवनेस थेरेपी करते हैं उतना ही उस इंसान का आपकी तरफ आना होगा। और प्लीज़ बात करते वक्त संभाल के, क्योंकि अचानक से ऐसा लगा ना कि आपकी बातों से अंगार झलकेंगे, ऐसा कुछ मुझे अचानक से फील हो रहा है। या तो इतना दर्द में आप बात करोगे कि वो बर्दाश्त के बाहर जाएगा। सो अचानक से इसकी वजह से उनका लाइक ना वो एक ऐसी एनर्जी में जा सकते हैं कि लाइक ब्लॉक वापस हो सकते हैं वाली फीलिंग आ रही है। सो 3 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटर वाई एंड एक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी तरफ सेक्शन कुछ रहेगा। Three of Cups, the Hermit, Queen of Wands, Knight of Cups और 9 ऑफ वैंड्स। बॉटम डेक है 4 ऑफ वैंड्स। सो आपके लिए पैशन है, आपके लिए अट्रैक्शन है। और जैसे मैंने कहा था आपको, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्मिट मोड में दिख रहे हैं। ये हर्मिट मोड कंटिन्यू रहना ज़रूरी है, क्योंकि इनको कुछ चीज़ें ना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हर्मिट मोड में नहीं रहेंगे तो वो चीज़ें समझेंगे नहीं। और इनको जो हर्मिट मोड से निकालना है कि चलो गलतियाँ समझ भी ले हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, तो आपको इस चीज़ के लिए लेकिन लव वाइब्रेशन सेंड करना हो, फॉरगिवनेस थेरेपी करना हो, उसके बाद चीज़ें सॉर्ट करनी है, चीज़ें क्लियर करनी है, ना कि झगड़े करने में वही चीज़ें वही का वही रखनी है। अगर वही का वही रखेंगे ना तो बस वो आपके दिल में ब्लॉकेजेस करके वैसे रहेंगी और आपको लाइफ में आगे सोचने के लिए कुछ होता नहीं है। आप सोचना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, इनका ये आपके लिए स्टैंड लेंगे ज़रूर,
ये आपके लिए स्टैंड लेंगे ज़रूर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड ये उनकी एनर्जी, सेलिब्रेशन हो या नई शुरुआत हो, ये आप ही के साथ चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 1111, 111, ये इंजन नंबर आपको शायद दिखते होंगे या नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनकी तरफ से मूवमेंट होंगे, तो वो चीज़ दिख रही है। और मुझे यहाँ पे वो ऐसा ना मैसेज आते हुए नज़र आ रहा है, आपकी तरफ वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। बस कुछ चीज़ें, ब्लॉकेजेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यूनियन मुझे दिख रहा है, बट सॉरी टू से वो यूनियन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगेन डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कैसी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ये हो रहा है, तो वो चीज़ है। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। कट द कॉर्ड्स। फ्रेंडशिप एंड यूनियन से अगेन वही आया है, मैंने कहा ना फ्रेंडशिप एंड यूनियन वो वाली एनर्जी है। तो यूनियन मेरे लिए पॉसिबल है, मुझे जो फील हो रहा है वही बता रही हूँ। एंड कट द कॉर्ड्स, जो मैंने कहा ना आपको शुरू में ही, कट द कॉर्ड्स, रिलीज़ द कट, मतलब पास्ट की एनर्जी जो कट करनी है वो है जो ब्लॉकेजेस की एनर्जी, जो तकलीफ भरी हुई एनर्जी ना, उस ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है। अब फिर देखिए कि डिफरेंस क्या फील होता है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।